फेस अटेंडेंस के विरोध में जिले में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में जमकर काटा बवाल। अपनी मांगों को लेकर डीपीएम को सौंपा एक ज्ञापन। इनकी मांगें न मानी गई तो 15 जुलाई से संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। मुंगेर के फेस अटेंडेंस के विरोध में जिले में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया, जहां एनएचएम कर्मियों ने फेस अटेंडेंस सहित एक समान वेतन की मांग को लेकर नारे लगाए। एनएचएम कर्मी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए FRAS पोर्टल पर चेहरे से उपस्थिति दर्ज किए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। इसे लेकर जिले में कार्यरत एनएचएम कर्मियों द्वारा 15 जुलाई से ही विरोध शुरू करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत एनएचएम कर्मियों द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपने मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि फेस अटेंडेंस सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू होना चाहिए, न कि केवल संविदा कर्मियों पर। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मी कई मुश्किलों का सामना करते हुए दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को चला रहे हैं। ऐसे में दिरा क्षेत्र में नेटवर्क की परेशानी से उनको फेस अटेंडेंस बनाना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त इनके मुख्य मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने, सभी एनएचएम कर्मियों को नियमित करने आदि शामिल हैं। केसन हम लोग का लगाया गया है, उसी मामले को लेके हम लोग आए हुए हैं। और सामान्य हम लोग का मांग एक है, अभी सबसे पहला मांग है फेस लोकेशन को हटाया जाए। हम लोग उस चीज के लिए एकदम ये है, दीरा क्षेत्र में जाते हैं, लोकेशन लाइव लोकेशन हम लोग सही से नहीं दे पा रहे हैं। फेस लोकेशन कहाँ से दे पाएंगे? लाइव लोकेशन हम टाइम पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम लक्ष्मीपुर लोची से आते हैं, भैया राम राय टोला HSC टीका रामपुर जाते हैं। पर डे गाड़ी से आना जाना, कहाँ जाम लगता है। बरियारपुर का स्थिति आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग पर डे कभी 10 बजे रात में पहुँचते, कभी 11 बजे रात में पहुँचते। रही बात रास्ता में, हम लोग को कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम एक औरत है, घर में मेरा 2 बच्चा है, ऊपर से दीरा क्षेत्र में जाते हैं, भीग जाते हैं, उस पर हम लोग को कमेंट पास किया जाता है। उसमें भी हम लोग का जो WHO वाले जाते हैं या कोई भी सर जाते हैं, बोलते हैं व्हाइट ड्रेस में नहीं आई। अरे व्हाइट ड्रेस में भीगते हैं तो क्या हाल होता है मेरा, वो हमको गुजरता है, वो आप लोग कैसे जानिएगा। एक दिन दीरा क्षेत्र में 4 दिन पानी में जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है दीरा क्षेत्र में। सिर्फ हम लोग आगे पीछे सिर्फ कमेंट पास सुन के थक गए। हम लोग एक आशा से भी बदतर अपने आप को मानने लगे। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा वेतन 10,000 रुपया है, तो उसमें बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो नौकरी को छोड़ दीजिए। अरे हम नौकरी छोड़ कैसे देंगे? घास छिल के तो नहीं आए। 2 साल हम ट्रेनिंग किए, एग्जाम दिए, पास किए, उसके बाद कितना परेशानी के बाद पटना जाओ, यहाँ जाओ, उसके बाद हम लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ। यहाँ पे डीपीएम सर भी बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को भी लगाया जाएगा। अभी तो परमानेंट को भी नहीं लगाया गया, सिर्फ हम ही लोग को लगाया गया। हम लोग एकदम डिप्रेशन में आ गए हैं। 3 दिन से हम सही से खाना भी नहीं खा रहे हैं। रोज सुबह में 8-7 बजे हम घर से निकल जाते हैं, 5 बजे तक हम डीपीएम ऑफिस में। इसके बाद भी हम लोग को कहा जा रहा है ज्यादा करेगी तो वेतन काट लेंगे। अरे 3 महीना से वेतन दिए कहाँ है जो वेतन काट लीजिएगा? क्या काटिएगा आप वेतन? और ऊपर से धमकी भी हमें मिल रहा है कि आपका वेतन हम काट लेंगे। अरे काट लीजिए ना वेतन, 3 महीना तो पैसा नहीं है, काटिएगा वेतन, काट लीजिए वेतन। शोषण है, ये हम लोग के साथ पूरे शोषण है। ऊपर से हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है कि हम लोग दीरा में कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं। शोषण है तब यहाँ पे 100 से ऊपर है। क्या नाम है आपका? नाम सोनी कुमारी। क्या है आप? सदर ब्लॉक एएनएम में पोस्टेड एएनएम पोस्ट पे हैं। HSC भैया राम राय टोला में कार्यालय जा रहे हैं। वेतन मेरा जितना भी एनएचएम कर्मी है, जितना भी CHO है या एएनएम है, उनका भी वेतन बहुत कम है। 10,000 में ये लोग काम कर रही हैं और हम लोग का वेतन जो भी है वो 32,000 है। उतने में हम लोग काम कर रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जो कि आने जाने में परेशानी होती है। हम लोग दियरा क्षेत्र में है, जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था तक नहीं है, और वहाँ हम लोग 9 से 5 तक ड्यूटी देते हैं। और यातायात का भी साधन नहीं है, गंगा पार करके भी हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है। और एक CHO को 3-3 सेंटर दे दिया गया है, 3-3 सेंटर का काम देखना पड़ता है।
और हम लोगों का वेतन भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि एनएचएम के अंदर जो भी थे डीपीएम थे और जितने भी डीपीसी हैं, डीएचएम हैं, अकाउंटेंट है, सबका वेतन बढ़ गया, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हम लोगों के ऊपर कार्य का भार भी बहुत अधिक दिया जा रहा है, ऑनलाइन वर्क भी बहुत ज़्यादा है और ऑफलाइन वर्क भी बहुत ज़्यादा है, और सब समय आने और जाने को लेके मेंटल टॉर्चर भी हम लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि इन लोगों को देखना चाहिए कि इन लोगों की दूरी क्या है और क्या फैसिलिटी देनी चाहिए। सारे हेल्थ वर्कर ज़्यादातर महिला स्वास्थ्यकर्मी हैं, महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ और सारी अन्य समस्याएं हैं, जो कि इन लोगों को देख के और तब लेना चाहिए। जैसे FARS का दिया गया है, उसके सुरक्षा का भी कोई सुविधा नहीं है, और 9 से 5 तक का ड्यूटी जो लिया जा रहा है हम लोगों से, तो 9 से 5 तक कंटिन्यू बैठने के लिए शौचालय का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। एक महिला स्वास्थ्यकर्मी कहाँ शौचालय जाएगी, खेत में जाएगी? इन लोगों को तो ये भी देखना चाहिए ना। एक जगह भी ऐसा नहीं है जो कि हेल्थ वेलनेस सेंटर बना हुआ है जहाँ की प्रॉपर वे में पानी और बिजली और शौचालय की व्यवस्था, तीनों चीज़ समुचित ढंग से की जा रही हो। और ये FRS का जो है इसका विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग जहाँ से आके कार्य करते हैं वहाँ स्वस्थ समय 9 बजे एक्यूरेट टाइम जो दिया गया है उस समय पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जो कि इन लोगों को समझना चाहिए। और हम लोग फील्ड वर्कर हैं, हम लोग फील्ड विजिट भी करते हैं, और 3 टाइम का अटेंडेंस बनाना है, 9, 2 और 5। इस 3 टाइम का अटेंडेंस हम लोग कैसे देंगे, ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। कहीं फील्ड विजिट में चले गए और मेरा टाइम हो गया तो हम लोग दौड़ के आएंगे, आने जाने का भी तो साधन नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को सही डिसीजन लेना चाहिए। हम लोग समय से काम कर रहे हैं और ये सरकार को दिख रही है, प्रोग्रेस भी सरकार को दिख रही है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है वहाँ CHO एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स और एज ए आशा तीनों का काम संभाल रही है। आशा को भी मोटिवेट कर रहे हैं, NM को भी कर रहे हैं, सबको सिखाने का काम एक CHO के ऊपर है। और इस चीज़ को सरकार को समझना होगा और सही डिसीजन लेना होगा। और हम लोगों का वेतन को भी बढ़ाने के लिए इन लोगों को सोचना चाहिए। एक NM जो परमानेंट है उनका सैलरी उतना है, और एक ANM जो एडहॉक पे है उनका सैलरी 10,000। आज के डेट में 10,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आज के डेट में 30,000 की सैलरी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम लोग भी बच्चे वाले हैं, घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और 100 समय ड्यूटी आते हैं और जाते हैं और उतना काम करते हैं। जो काम हम लोगों के सर पे थोपा जाता है वो काम हम लोग आगे बढ़ चढ़ के देते हैं। ये भी इन लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग टारगेट को कितना अचीव करके और ज़्यादा करके दे रहे हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं कि CHO एब्सेंट है, स्वास्थ्य कर्मी एब्सेंट है। आखिर क्यों? तो क्या बोला गया? चाहिए अगर कोई दिन छुट्टी है, हम लोग मीटिंग में रहते हैं तो हम लोग के सेंटर का फोटो खींच के डाल दिया जाता है। पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि CHO आखिर कहाँ है, ऑन ड्यूटी है, छुट्टी में है, CL में है या SL में है। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में जांच करके देख के उसके बाद पेपर में डालिए। ऐसे ही पेपर में छाप देते हैं, CHO को बदनाम किया जा रहा है, CHO फरार रहती है, जबकि CHO के आने के बाद बिहार का स्वास्थ्य सेंटर इतना अच्छा हो गया है और इतना अच्छा काम हो रहा है। ये इनके नज़र में आना चाहिए। से मुलाकात किया, क्या सर बताएं कि जारी रखिए। DPM सर का भी सपोर्ट है, यहाँ सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? DPM सर भी NHM कर्मी है। आपका क्या? प्रणीता कुमार। क्या है आप? CHO है। कहाँ पोस्टेड? अभी हम कुतलूपुर में हैं, ऐसे मेरा मेन सदर ब्लॉक है।